हाफिज हनान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, आप मेरे ही इंतजार में बैठे होते हैं? नहीं सर, वो आप कहते हैं ना बाद में क्लास नहीं लेने देनी, अच्छा मैंने अच्छा, कहा वो आज दो तीन प्रेजेंटेशन में है मिनट तो मैंने कहा वो। जरूर जरूर आप सब 2-3 मिनट इंतजार करते हैं बाकी स्टूडेंट्स का, एंड देन वी विल प्रोसीड इंशाल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Countless salutation on Nabi Muhammad Pak sallallahu alaihi wa alihi wasallam. तो सेशन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक कलाम से और अल्लाह के नाम से। ये मियाँ मंजूर मंजूर हुसैन कौन है जी जिसने अपना रोल नंबर नहीं लिखा? आमना मोहसिन नो रोल नंबर, तकशील जान नो रोल नंबर, नगीन फातिमा नो रोल नंबर, हसन अहमद नो रोल नंबर, अलमास अनवर, ये तमाम मैं बाहर निकाल दूंगा। जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। जोनाथन जावेद, कहीं पे मौजूद हो आप? जी सर। जी, स्क्रीन नज़र आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही। शुरू करें कि इंतज़ार करें स्टूडेंट्स का? कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल आपकी क्लास में? सर 36 हैं। 36 37 हैं और अभी आधे भी नहीं हुए, राइट? चलें तब तक इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो नंबर 1 तो सेकंड चांस किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। नंबर 2 के ऊपर आप लोग जो हैं इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे सब। जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये कुछ इस तरह से है, 2 मार्क्स आपकी स्लाइड्स के हैं कि आपने डाटा क्या दिया है उसमें, 2 नंबर आपकी प्रेजेंटेशन क्या है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, और 2 नंबर लास्ट पे क्वेश्चन सेशन के होंगे जिसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मैं उसमें ये भी पूछ सकता हूँ कि जोनाथन जावेद ने प्रेजेंट क्या किया है उस्मान अली से। मैं उसमें कोई भी जो हम ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड या जब तक जो अब तक हमने पढ़ा है उससे उसके मुतालिक पूछूंगा, ठीक है जी। एवरीवन शुड बी अटेंटिव, देयर इज रैंडम सिलेक्शन। सो जैसे ही आपका नाम अपीयर हो, जैसे सपोज करें नाम अपीयर हुआ जोनाथन जावेद, जोनाथन जावेद का टाइम शुरू हो गया। अब जोनाथन जावेद को पता है मेरी कौन सी स्लाइड लास्ट वन है, तो जैसे ही उसकी स्लाइड लास्ट वन हो या अगली स्लाइड नेम की जैसे उस्मान अली की शुरू हुई है तो वो खामोश हो जाए। अगर उसने दूसरे किसी का टाइम खाया या किसी के दूसरे के टाइम में बोलता रहा कोई एक पार्टिसिपेंट, जो बोल रहा है मैं उसके नंबर काट लूंगा नंबर 1 पे, ठीक है जी।
उसके बाद ये भी है, मैं अपना माइक म्यूट कर दूंगा, स्लाइड्स टाइमर के साथ हैं, चलती रहेंगी। किसी को टेक्निकल इशू आ गया है, कुछ भी हो गया है, वो माइक अपना अनम्यूट करके कंप्लेन्स नहीं करेगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपनी टर्न का इंतजार करेंगे सब। ठीक है जी। सो एवरीवन शुड हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली। अगर आप मिस हो गए हैं तो आप कोई भी शोर नहीं करेंगे, उसका हम बाद में कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन आप किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है जी। नगीन फातिमा एंड जोनाथन जावेद, CR एंड GR, इजाजत है? यस सर। शुरू करें कि 1-2 मिनट इंतजार करेंगे आप फेलोज का? 1 मिनट इंतजार कर। इंतजार सर कर। इंतजार कर। ओके, 1 मोर मिनट। तो अपने अपने टाइम में, इसमें इस तरह है कि इसमें ये एलिवेटर स्पीच है या एक पीछा कूचा कंसेप्ट, लाजमन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, एलिवेटर स्पीच के बारे में भी, कि 2 मिनट आपके पास है, 2 मिनट में प्लीज म्यूट योर माइक फातिमा, नगीन नगीन फातिमा। 2 मिनट आपको जो दिए गए हैं, उस 2 मिनट में आपने एक पॉइंट बताएं, 2 पॉइंट्स बताएं, लेकिन वो क्लियरली कोशिश करें बताएं कि दूसरा बंदा उसको समझे। और आपके पास 2 मिनट है अपने प्रोफेसर को कन्विंस करने के लिए कि यार मुझे अपनी लैब में रखो, मेरी ये एक्सपर्टीज है, या मैंने ये रिसर्च वर्क किया है, अपना वर्क प्रेजेंट करना है। तो ये इस एक्टिविटी का मकसद है। नर्वस नहीं होना, घबराना नहीं है, रिलैक्स योर सेल्फ। मैं किसी को हॉट कमेंट्स नहीं दूंगा कि उसी वक्त मैं उसको कमेंट्स दूं। हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे पूरी की पूरी अपनी जो ये एक्टिविटी होगी। सो आई थिंक वी शुड हैव टू स्टार्ट। वी ऑलरेडी वेटेड फॉर 2 or 3 minutes फॉर एवरीवन। अगर कोई बच्चा रह जाए या उसकी उस टाइम माइक अनम्यूट ना हो या कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट ही और शी शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास। जो बच्चा क्लास में नहीं होगा मैं उसका 0 लगाऊंगा, उसको स्लाइड्स का भी कोई नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऑफ योर नॉन सीरियस एटीट्यूड्स। So get ready everyone. I'm going to start the slides and I will mute my mic. और जब ये पूरी की पूरी स्लाइड्स खत्म होंगी तब मैं बोलूँगा, दरमियान में नहीं बोलूँगा। जो स्टूडेंट नहीं होगा उसकी स्लाइड्स विदाउट एनी आप कह लें वॉइस चल पड़ेंगी। जोनाथन जावेद, बी फोकस्ड। अगर कोई इशू आए तो आपने मुझे उसी टाइम नोटिफाई करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल हनान। मेरी एक्सपर्टीज़ है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में। इसमें ये है कि हम 2 या ज़्यादा सीक्वेंस लेते हैं जिसको हम अलाइन करते हैं। अलाइन करके हम इससे मोटिफ वगैरह फाइंड आउट करते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन ये चीज़ है कि हमें प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, फिर हम उसकी बॉन्ड्स वगैरह की हम उसको टूल में यूज़ करके सीक्वेंस को हम उससे फाइंड करते हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल है, 3D स्ट्रक्चर है या सेकेंडरी स्ट्रक्चर वगैरह है। और डीएनए सीक्वेंसिंग ये होती है कि डीएनए सीक्वेंसिंग में हम एक जीनोम होता है उसको हम सीक्वेंस करते हैं, होल जीनोम को हम कंप्यूटर में एनालाइज करने के लिए। फिर ड्रग डिजाइनिंग एक टेक्निक है जिसमें ये है कि हम ड्रग वगैरह बनाने के लिए यूज होती है। विजुअल स्क्रीनिंग ये है कि विजुअल स्क्रीनिंग हमारे पास एक टारगेट होता है, वो हम कंप्यूटर से ना उसको चेक करते हैं कि वो प्रोटीन के साथ बाइंड वगैरह करता है कि नहीं, वो उस टेक्निक को विजुअल स्क्रीनिंग कहते हैं। और फिर क्लस्टल ओमेगा ये टूल है, ये इसके लिए यूज होता है। ओके, आई एम एनर्जेटिक एंड आई हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं इस एंड आई हैव वर्क इन प्राइवेट कंपनी एंड आई हैव लॉट ऑफ स्किल। मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कंपनी में जॉब भी की है और मैं इसके बारे में लोगों से डील वगैरह करता रहता हूँ और मुझे इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन है। आई हैव वर्क इन लेबोरेटरी अंडर अ गुड लैब टेक्नीशियन। आई कैन वर्क एफिशिएंटली इन लेबोरेटरी। मैंने एक अच्छे टेक्नीशियन के अंडर एक काम भी किया है जो मुझे उसके अंदर प्रैक्टिस किया और काम करने का तजुर्बा वगैरह भी है। आई हैव वर्कड ऑन कंप्यूटेशनल। मेरा जो था वो जैज एवन मेरी प्रोटीन थी जिसपे हमने वो इसके वो मॉलिक्यूलर डॉकिंग वगैरह एनालिसिस किया था। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फख्र की बात है कि अगर सर हम हमें चांस वगैरह दें तो हम इंशाल्लाह एक काम वगैरह कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर और हम गुड रिसर्चर बन सकते हैं। जोनाथन जावेद, सर हमारे पास सिर्फ 10 स्लाइड्स थी। सर ये फाइल 4 थी। अच्छा, ओके, so now we have to move on another file, right? यस यस सर। Okay, so how many files you sent me? You sent me 3 files, right? Jonathan Javed, सर आई हैव जस्ट सेंड यू 4 फाइल्स। 1 before and फर्स्ट 3 10 now, right?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, sorry. Okay, sorry. So now we are on the second one. Just give me a second. Hafiz Anan, you was really good, man. Slide नजर आ रही है, Jonathan? Yes, sir. Ari. Okay. So please continue. Bismillah. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं तक्षिल की सिस्टर बात कर रही हूँ। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो हॉस्पिटल गई है। आज वो क्लास नहीं ले सकती। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। जब वो वापस आए तो उन्हें कहिएगा कि अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं उनको बता दूंगी थैंक यू बेटा। इंशाल्लाह। थैंक यू सर।
Assalamu alaikum, sir. My my name is Aisha Zuhur and my roll number is 80047. Today my expertise are सर इसके बारे में बताया गया है कि मैंने अपनी पूरी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री में बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स के बारे में पढ़ा है। मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स 1 मेन सब्जेक्ट्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स 2, 3, 4। इसमें हमने बेसिक टूल्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लर्न किए हैं, कैसे उनको रन किया जाता है, उनके रिजल्ट्स हमने किस तरह एनालाइज करने होते हैं, हमने सीक्वेंस रिट्रीव कैसे करना होता है, ये सब मैंने लर्न किया हुआ है। मैंने डाटा ये सब परफॉर्म किया हुआ है। मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी हुई हैं, HTML, जावास्क्रिप्ट, C++, O, और आगे जो है मैं अपना कैरियर एज अ डाटा एनालिस्ट कैरी करना चाहती हूँ, आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इस लास्ट ईयर में मैंने जो है वो प्रोटियोमिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ा है। मैंने डिटेल से पढ़ा है। मेरा जो Assalamualaikum everyone. My name is Simrasif. Here is my teacher book activity. There are my different expertise in different work. I will discuss about my research paper which is recently published in Biomedical Letters. The name of my research paper is Molecular Docking and Virtual Screening to Discover Novel CYP4B1 Inhibitor. इसमें हम लोगों ने डिफरेंट वर्क किया है। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी सीक्वेंस प्रोटीन फाइंडिंग की है, उसके बाद हम लोगों ने सीक्वेंसिंग की है, उसकी डॉकिंग की है, और हम लोगों ने डिफरेंट प्रेडिक्शन के टूल हैं वो यूज किए हैं। थ्रेडिंग अप्रोच के लिए हम लोगों ने स्विस मॉडल, आईटेसर, एचएसप्रेड, रोबेटा, फायर2एस और स्पार्क्स, और उसके बाद होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए हम लोगों ने डिफरेंट टूल यूज किए हैं। मोल पीडीएफ और 3D स्ट्रक्चर के लिए हम लोगों ने UCSF कैमेरा को यूज किया है। एनर्जी मिनिमाइजेशन के लिए हम लोगों ने डिफरेंट इसमें टूल यूज किए हैं, कैम, 3D, अल्ट्रा एंड UCSF कैमेरा। एवेल्युएशन की हम लोगों ने, वैलिडेशन की है, उसमें भी हम लोगों ने डिफरेंट टूल्स यूज किए हैं। उसके बाद डॉकिंग की है, प्रोटीन डॉकिंग, ब्लाइंड डॉकिंग, और उसके बाद प्रोटीन लाइगेंड डॉकिंग। और हम लोगों ने डिफरेंट जो है वो प्रिडिक्ट किए हैं फंक्शनल इंटरेक्टिंग पार्टनर को, उसमें हम लोगों ने स्टिच और स्ट्रिंग का टूल यूज किया है। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी किया है, जिसमें हम लोगों ने पैचडॉक, फायरडॉक, ग्रामैक्स को यूज किया है एनालाइज करने के लिए, अपने प्रोटीन की सीक्वेंसिंग को वेरीफाई करने के लिए और वैलिडेशन करने के लिए। हम लोगों ने इसमें डिफरेंट जो है हाइड्रोफोबिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को भी चेक किया है, और उसके लिए हम लोगों ने एक जो है वो ग्राफ भी बनाया है। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर को एनालाइज किया है, वैल्यूएशन की है, उसकी वैलिडेशन की है। और जो है हमें डिफरेंट एक्सपर्टीज में है, ऑपरेटर कमांड में, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सीलेंट इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो है वो डिफरेंट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है। और उसके बाद जो है वो कमांड भी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, एबिलिटी है किसी भी टीम के साथ इंडिविजुअली वर्क करने में। और अगर अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो उसमें जो है वो मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर सकते हैं। आई एम द वन हु पुट मैक्सिमम एफर्ट इन एवरी वर्क। योर लेबोरेटरी इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू एक्सप्रेस माई वर्क। आई एम अ पर्सन हु नेवर सेटल फॉर लेस। बहुत शुक्रिया। Assalamualaikum. My name is Khansa Asad. I am proficient in almost all basic tools of bioinformatics, and I also have expertise in molecular docking and structure prediction.
यहाँ पे मैं एक रिसर्च पेपर जो रिसेंटली पब्लिश हुआ है बायोमेडिकल लेटर में वो रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हम एक प्रोटीन ली थी CYP4B1 जो कि कैंसर से रिलेटेड थी, जो कि मेनली कैंसर कॉज करती थी ह्यूमन बॉडी के अंदर, और इसकी ऑलमोस्ट 511 अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस थी और सुपर फैमिली थी एंजाइम्स के लिए, और ये म्यूटाजेनिक स्टिमुलेशन कॉज करती थी ब्लडर के अंदर। तो इसीलिए जो ये मेनली कैंसर कॉज करती थी ब्लडर कैंसर के अंदर, इस प्रोटीन के थ्रू हम लोगों ने इसकी सीक्वेंस एनालिसिस की, और जिसकी वजह से अब हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं सीक्वेंस एनालिसिस के अंदर। उस सीक्वेंस की अलाइनमेंट की, उसके अमाइनो एसिड कंपोजिशंस को चेक किया, और उसके बाद 3D प्रेडिक्शन की, स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन प्रोटीन की डिफरेंट टूल्स के जरिए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के डिफरेंट टूल्स के जरिए, जो कि बेसिक टूल्स हैं, और उनकी एवोल्यूशन और वैलिडेशन की वो भी डिफरेंट टूल्स के जरिए, जैसे कि इनकी इराट के जरिए की हम लोगों ने, और फिर प्रोटीन डॉकिंग की हम लोगों ने डिफरेंट ग्रामएक्स के जरिए, और फंक्शनल इंटरेक्टिंग पार्टनर चेक किया स्ट्रिंग के थ्रू, और फिर प्रोटीन लाइगेंड डॉकिंग की, डॉकिंग पायरेक्स के जरिए। ये एक मेनली एक वर्क था जो कि रिसर्च पेपर हम लोगों ने पब्लिश किया था बायोमेडिकल में, और आप ऑलमोस्ट आई हैव एबिलिटी टू प्रेडिक्ट 3D स्ट्रक्चर। और अब हम लोग मैं कुछ भी इन चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, और आई हैव एबिलिटी टू वर्क इन अ लेबोरेटरी। हम थैंक यू सो मच। Assalamualaikum. My name is Amna Mohsin. Today I will discuss my expertise. I have good hands on online tools like JustBio, Clustal Omega, Clustal W, Robeta, Rosetta, Mega X, and Modeler. By using these tools, I worked on a research paper. I have worked on computational drug designing and molecular docking analysis and published an article about thyroid cancer TC1. I can easily doing protein structure prediction, drug designing, molecular docking, virtual screening, DNA sequencing, statistical analysis. It would be a good opportunity for me to learn and gain hands-on experience by working in your laboratory. Thank you. Thank you so much, everyone. So, जोनाथन जावेद, Excuse me, आवाज sir. आ रही है? जी बेटे। जी सर आ रही है। सर सॉरी, मैंने माइक को अनम्यूट करना भूल गई, वैसे मैं प्रेजेंट कर रही थी। मुझे तब बात जब आमना ने स्टार्ट किया तो देन मेरी नजर पड़ी है कि आपका अनम्यूट नाम नहीं कर बेटा, आपका नाम? सर अलमास अनवर। अलमास अनवर बेटा, आपको लास्ट में दोबारा मौका दे देंगे। मैंने आपको 2 बार अनम्यूट द माइक के ऑप्शन पे क्लिक किया आपके लिए, क्योंकि आप प्रेजेंट थी लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं लास्ट में आपको दोबारा मौका दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। और मेरा ख्याल है आप बच्चे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए हैं इस एक्टिविटी को। थोड़ा सा डायरेक्शन आप लोगों की अच्छी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा प्रेजेंट भी किया। इट डजंट मीन कि आपने मेरी लैब में आना है, डजंट मीन कि आप लोगों ने मेरे साथ काम करना है। और बहुत से स्टूडेंट्स इंतजार करते हैं कि उनकी अगली स्लाइड आए तो वो उस स्लाइड से पढ़ें या उस स्लाइड के बारे में बताएं, तो अब वो खामोश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको 2 मिनट मिले हैं,
आपने अपनी एक्सपर्टीज ये नहीं बतानी आई हैव एक्सपर्टीज इन ये वो दिस दैट। आपने अपने, जैसे खमसा असद ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, उन्होंने सिर्फ अपना प्रोजेक्ट डिस्कस किया कि सर मैं सर नहीं, मतलब जो भी पर्सन है कि जी मैंने ये प्रोजेक्ट किया, उसको हमने इस तरह रन किया, उसमें ये टेक्निक्स यूज की, ये अप्रोचेस यूज की हमने, और ये हमारी फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, पहले आप 1 मिनट में अपने प्रोजेक्ट को समराइज करें, वो प्रोजेक्ट खुद बताएगा आपकी क्या एक्सपर्टीज है। ये जी मुझे सीक्वेंस एनालिसिस आता है, मुझे पाइथन की कोडिंग आती है, ऐसे नहीं होता बेटा। इसका ये तरीकाकार होता है कि आप अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करें, आप बताएं जी हमने प्रोजेक्ट एक लिया, सीक्वेंस ली, उसमें ABC ये हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और ये फाइंडिंग्स आई। तो उसके लिए फिर आपको अंदाजा हो जाएगा, जो सुनने वाला उसको अंदाजा हो जाएगा आपकी एक्सपर्टीज क्या है। उसके बाद आपने कन्विंस करना है जी दूसरे बंदे को कि आपकी, देखें जी प्रोफेसर साहब, आपका इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट, जो कोई भी पर्सन है जो, वो सेम है। तो ये है, ये नहीं है कि जी हम आपकी लैब में आएंगे। हाफिज अनान ने अच्छा किया है, लास्ट पे अपना वो मौकफ रिपोर्ट कर दिया है, क्योंकि वो उनका ग्रुप रह गया था वो प्रोटीन के बारे में डाटा देने के लिए, तो उन्होंने लास्ट पे अपना मौकफ रख दिया ना कि अगर दोबारा मौका दे तो हम काम करेंगे। दैट्स अ गुड वे टू रिपोर्ट योर विश, रिपोर्ट योर कंप्लेन टू ए गुड वे कि जी हमें पहले मौका नहीं मिला, उनकी गलती थी या मेरी कुछ कोताहियां थी, ये बाद में डिस्कस होंगी, तो लेकिन उन्होंने एक मौकफ सामने रख दिया। थोड़ा सा इसको डायरेक्शन को बेहतर करें। वी विल ज्वाइन आफ्टर 5 मिनट्स अगेन फॉर द एक्टिविटी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। तो थोड़ा सा दोबारा सोचें, और बहुत से स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे, जुनैरा, शहरोज, तक्षल का तो चले मेडिकल इशू है, कोमल नाज, आसिफ, तनाविश, हसन एंड अलमास अनवर, इनमें से इनकी असाइनमेंट्स पे प्रेजेंटेशन पे कोई नहीं बोला। अलमास अनवर का तो चले मौकफ सामने आ गया, तो इन सबको 0 मार्क्स मिले हैं। दिस इज नॉट गुड। नगीन फातिमा जी बेटा हाथ खड़ा करें, हुक्म। सर एक दो बच्चों ने और सेंड किए हैं, मैं आपको बताती हूँ। क्या मैसेज सेंड सेंड किए हैं किए हैं बेटा? कि हमारा इशू है कोई। नहीं बेटा वो रहने दें, मेहरबानी करें। आप लोगों, वो बच्चे, आप लोगों की क्लास अगर रोजाना वो बच्चों के मुझे आ रहे हैं जी जिन्होंने अभी तक एक क्लास भी ऑनलाइन नहीं आए, और अब वो कह रहे हैं सर आज हमारा इशू हो गया। भाई तुम्हारा पिछले 15 दिन से इशू है। जोनाथन जावेद, उस्मान अली, खनसा असद, तनावी शजाज, तक्षल जान, ये स्टूडेंट्स मुझे कहें ना कि सर हमारा इशू है, मैं उनको उसी टाइम फेवर दूंगा कि यार ये तमाम क्लासेस में प्रेजेंट थे, एक्टिवली काम कर रहे थे। तलहा असरार किसी क्लास में नहीं आया और अब फोन करके मुझे कह रहा है कि जी मेरा आज इशू है। और भाई तुम्हारा पिछले 15 दिन से भी इशू था। कम से कम बेवकूफ ना बनाएं, मेहरबानी करें। So we will join in next lecture. Thank you so much.